गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की एक वीडियो लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीखते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंटोनिम सिनोनिम सीखते हैं और इंग्लिश की नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो आज है 17 फरवरी 2026। बट जो ये न्यूज़पेपर में वीडियो बना रहा हूँ ये 16 फरवरी 2026 का, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको सुबह रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल आपको मिलेगा बट प्रीवियस डे का मिलेगा, नो इशू। हमें तो स्पोकन इंग्लिश सीखनी है और करंट अफेयर से अपडेट रहना है, तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, इसके बारे में वरी मत करना। और सजेस्ट कीजिए अगर कोई दूसरा सजेशन है तो, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मैं रेगुलर बेसिस पे उसी टाइम पे लगभग मैं 7-8 बजे से पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए मैं प्रीवियस डे के जो न्यूज़पेपर की आर्टिकल की वीडियो बनाऊंगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये प्रैक्टिस मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं जो कि जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस जैसे बोलते हैं ना, ग्रीन सूट्स, शूट्स, सूट्स मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, मतलब जैसे थोड़े थोड़े अंकुर निकलते हैं ना, ग्रीन सूट्स, तो इसका मतलब हो गया अर्ली साइन ऑफ रिकवरी एंड इंप्रूवमेंट स्पेशली इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कोई भी अर्ली साइन दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं कि भाई रिकवरी हो रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन सूट्स। इसको देख सकते हैं, वी आर स्टार्टिंग टू सी ग्रीन सूट्स ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी। तो एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, तो एक सेंटेंस बना सकते हैं, वी आर स्टार्टिंग टू सी ग्रीन सूट्स ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ग्रीन सूट्स देख रहे हैं रिकवरी के। सिनोनिम्स क्या होगा, फर्स्ट साइन, नेसेंट साइन, नेसेंट होता है बिल्कुल नवसिखिया, बडिंग, बडिंग बोलते हैं ना कि जस्ट निकला ही है बाहर, बडिंग। पॉजिटिव इंडिकेटर्स या ग्लीमर्स ऑफ होप, इसका सिनोनिम उसका ग्लीमर, ग्लीमर होता है चमक जो होती है, होप आशा की जो किरण बोलते हैं ना, ग्लीमर्स ऑफ होप। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन होना या नेगेटिव ट्रेंड जाना या डाउन टर्न जाना, डाउन टर्न होता है नीचे, डाउन टर्न या डाउनफॉल होना, तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन थम। ग्रीन थम होता है नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग। ग्रीन थम का मतलब हो गया, ग्रीन थम नेचुरल जो टैलेंट रहता है गार्डनिंग के लिए, उसके लिए यूज होता है ये मुहावरा जो है, ए नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग। जैसे एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर हैज ए रियल ग्रीन थम। तो मेरी जो दादी हैं उनका क्या है, रियल ग्रीन थम है, ग्रीन थम है। तो सिनोनिम क्या होंगे, गार्डनिंग स्किल्स, नेक फॉर प्लांट, KNACK, नेक फॉर प्लांट, नेक फॉर प्लांट्स, नेक फॉर प्लांट्स। एंड जैसे हॉर्टिकल्चर टैलेंट, एंटोनिम्स क्या होंगे, लैक ऑफ गार्डनिंग स्किल, और ब्राउन थम बोल सकते हैं, या इनफॉर्मल एंटोनिम, मतलब ग्रीन थम का अपोजिट ब्राउन थम बना सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है कि सडनली लूज कर देना वंस टेम्पर, एकदम से गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना। जैसे एग्जाम्पल कैसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, माई मोम फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई ब्रोक द वेस, मैंने गुलदस्ता तोड़ दिया तो मेरी माता जी का क्या है, फ्लाई ऑफ द हैंडल, गुस्सा होगी ज्यादा। सिनोनिम्स क्या होंगे, लूज टेम्पर, एक्सप्लोड होना, ब्लो अप होना या बैलिस्टिक बन जाना बिल्कुल। हिट द सीलिंग, इसका सिनोनिम कह सकता है हिट द सीलिंग, बिल्कुल छत पे चले जाना, ब्लो वन स्टॉप एंड लूज वन कूल और टेम्पर। एंटोनिम्स क्या होंगे, कीप काम, रिमेन कंपोज, स्टे कूल, तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर, अंडर द कॉलर। तो इसका COLLAR, कॉलर, इसका मतलब हो गया कि एंग्री हो जाना, रिसेंटफुल, मतभेद होना या एम्बेरेस्ड होना। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं कि ही गोट हॉट अंडर द कॉलर व्हेन क्वेश्चन अबाउट हिज एक्सपेंसेस, तो मतलब गुस्सा हो गया, गोट हॉट अंडर द कॉलर। सिनोनिम एनोयड, इरिटेटेड, फ्यूमिंग, वेक्स्ड, इंसेंस्ड। और एंटोनिम्स क्या होंगे, काम, रिलैक्स, अनबोदर्ड, कंपोज्ड,
तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये है 16 फरवरी 2026 का, पेज नंबर 8 पे, ओपिनियन पेज पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही कि बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम के बारे में। व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम, क्या होते हैं ये बायो बेस्ड? बायो मतलब लाइफ बेस्ड केमिकल्स होते हैं या एंजाइम होते हैं। सभी को पता है कि इंडिया में पेट्रोकेमिकल या वर्ल्ड में भी पेट्रोकेमिकल्स के बारे में ज्यादा बात होती है, मतलब पेट्रोल से जो हम प्रोसेस करके चीजें निकालते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाउ इज इंडिया पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्केलिंग बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम। इंडिया की पोजीशन क्या है, किसके संदर्भ में, विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसके संदर्भ में, स्केलिंग होता है इंक्रीज करना, बायो लाइफ के आधारित जो केमिकल्स हैं एंजाइम है। तो इन्होंने कहा कि बायो बेस्ड केमिकल्स आर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंडस्ट्री में जो केमिकल्स हैं प्रोड्यूस यूजिंग बायोलॉजिकल फीड स्टॉक। बायोलॉजिकल होता है जो आपके आसपास, जैसे गन्ने का या है जो मक्के का, ऐसे ऐसे यूज करके जो है फीड स्टॉक यूज करते हैं, जो चारा वाली, लाइक शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च और बायोमास रेजिड्यू, या बायोमास का जो बचा खुचा है उसका भी यूज कर सकते हैं। ऑफन थ्रू फर्मेंटेशन, तो उनको सड़ाया जाता है, जैसे फर्मेंटेशन होता ना, और एंजाइमेटिक प्रोसेस या एंजाइम बनाने का प्रोसेस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बायो बेस्ड केमिकल्स। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सच एज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दूध में होता है, लैक्टिक एसिड जो आपके बॉडी में बनता है थकान होने के बाद। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक जैसे एसिड हैं सच एज लैक्टिक एसिड, बायो एल्कोहल, बायो से एल्कोहल बनना, या सोलवेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, सोलवेंट से सर्फेक्टेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स यूज्ड इन प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। या इंटरमीडिएट्स मतलब जो बीच की चीजें हैं जो कैसे बनाई, जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है, कॉस्मेटिक बनाया जाता है, या फार्मास्यूटिकल में। तो ये ऐसे ये चीजें हो गई। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट वाइडली यूज इन डिटर्जेंट्स। तो एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक करने वाले, वाइडली ज्यादातर यूज होते हैं डिटर्जेंट में या फूड प्रोसेसिंग में, या खाना को प्रोसेस करने में, या फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल में, पल्प में और पेपर में। एंड इंक्रीजिंगली इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स ऑफन वर्क एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिड्यूसिंग एनर्जी यूज एंड एमिशन। तो इन्होंने कहा कि जो एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं डिटर्जेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, या फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाने में, या कपड़ा बनाने में, या पल्प जो लुगदी होता है ना कागज के लिए, पल्प या पेपर। इंक्रीजिंगली इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स ऑफन वर्क एट लोअर टेम्परेचर। तो इनकी ये क्वालिटी क्या है, ये लोअर टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो इनके फायदे यहाँ से काउंट हो सकते हैं कि भाई इनका एक नंबर फायदा ये है, लोअर टेम्परेचर पे काम करते हैं, वर्क एट द लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिड्यूसिंग एनर्जी यूज एंड एमिशन। तो इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एनर्जी कम यूज होगी और एमिशन भी कम होगा। तो ये इसके बेनिफिट हो गए बायो प्रोडक्ट के, या बायो पेट्रो, जैसे पेट्रोकेमिकल बोलते हैं वैसे बायोकेमिकल हो गया। अब राइटर पूछ रहा है कि क्यों जरूरत है ऐसे एलिमेंट्स की या केमिकल्स की। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फॉर स्केलिंग बायो बेस्ड केमिकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे मूलभूत बेसिक अधिकार हैं, इसको मतलब बेसिक चीजें हैं, अधिकार नहीं है, फंडामेंटल चीजें हैं। स्केल करना, इंक्रीज करना बायो बेस्ड, बायो के आधारित केमिकल्स एंड एंजाइम। लार्ज एग्रीकल्चर बेस्ड, यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती है। डीप एक्सपर्टीज इन फर्मेंटेशन, तो हमारी एक्सपर्टीज है क्योंकि कच्ची शराब बनाने का यहाँ प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से है। फ्रॉम दी फार्मास्यूटिकल से एंड वैक्सीन के लिए। एंड ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या इंक्रीज हो रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्सपेंडिंग दिस स्पेस कुड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। अगर हम इस सेक्टर पे काम करेंगे ना तो कुड फ्यूचर में हो सकता है रिड्यूस कर देगा, घटा देगा हमारा इंपोर्ट पे आधारित रहना और पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोलियम से केमिकल बनते हैं। क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है उसके लिए नए मार्केट होगी, क्योंकि जैसे हम मार्केट कमेटी में जो एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बोलते हैं, मंडीज बोलते हैं, उनसे ज्यादा दूसरा ये इसमें भी यहाँ पे बिकेंगे। पोजीशन इंडिया एज ए कम्पिटिटिव सप्लायर ऑफ द सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इनपुट, इंडस्ट्री में जो इनपुट यूज होगा, केमिकल यूज होगा, हम सप्लायर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्टेड रफली 479.8 मिलियन वर्थ ऑफ एसिटिक एसिड इन 2023। तो हमने एसिटिक एसिड जो है 2023 में ना लगभग $500 मिलियन का खरीदा था, मतलब $480 मिलियन के आसपास का। वेयर डज इंडिया स्टैंड टुडे,
इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें? इंडिया हैज प्रायोरिटाइज बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम एज ए प्रायोरिटी एरिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बायो ई3। बायो ई3 पॉलिसी आई थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें जैसे बायोलॉजी के इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। तो इन द बायो बेस्ड केमिकल्स सेगमेंट, जो इसका हिस्सा है, सेगमेंट है, कंपनीज सच एज प्राज इंडस्ट्री एंड गोदरेज इंडस्ट्री आर लीडिंग। ये जो है प्राज इंडस्ट्री और गोदरेज इंडस्ट्री इसमें ग्रो कर रही हैं, लीड कर रही हैं। अदर फर्म सच एज गोदावरी बायो रिफाइनरी, जो बायो रिफाइनरी है गोदावरी नाम से, आर पायोनियरिंग। पायोनियरिंग होता है जो लीड करने वाले। एथेनॉल बेस्ड, एथेनॉल होता है जो जैसे E20 की ब्लेंडिंग वाली अभी स्कूटी वगैरह या कोई व्हीकल आ रहे हैं, तो सेम इसमें एथेनॉल बेस होगा। बायो डिराइव्ड केमिकल्स इन इंडिया, वाइल जुबिलेंट ये जो प्रोड्यूस एसिटाइल्स, इंटरमीडिएट, जैसे एसिटाइल क्या है, इंटरमीडिएट यूज होता है जो मध्य में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एनाहाइड्राइड या इथाइल एसिटेट, ये इंटरमीडिएट है, ये भी बनाते हैं। ये कंपनी का नाम दिया। इमर्जिंग कंपनी सच एज स्ट्रिंग बायो आर यूजिंग नोवल माइक्रोबाइसल स्ट्रेटजी टू डेवलप सच केमिकल्स। तो दूसरी कंपनी ये स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग बायो, ये नोवल नया तरीका माइक्रोबियल स्ट्रेटजी यूज करती है डेवलप सच केमिकल्स। द इंडिया एंजाइम मार्केट इज कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब इकट्ठी है इन नेचर विद द टॉप प्लेयर्स अकाउंटिंग फॉर मोर देन 75% ऑफ मार्केट शेयर। तो यहाँ पे लगभग जो है ना टॉप प्लेयर है इस फील्ड में, वो 75% उनका ही शेयर है। कंपनी सच एज नोवोजाइम इंडिया, डू पॉइंट, डीएसएम एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, या जो नाम दिया, या अल्ट्रीज एंजाइम प्राइवेट लिमिटेड आर दी की प्लेयर्स इन इंडियन मार्केट। तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि भाई 70%, 5% जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेक ओवर कर रखा है, गोदरेज ने कह सकते हैं, या फिर दूसरी कंपनी प्राज ने, या गोदावरी रिफाइनरी ने, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर दी अदर कंट्रीज डूइंग, और दूसरे कंट्रीज फील्ड में क्या कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन बायो इकोनॉमी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट फॉर बायो बेस्ड केमिकल्स एंड पार्ट ऑफ सर्कुलर बायो इकोनॉमिक गोल्स। तो यूरोपियन यूनियन भी इस फील्ड में आगे बढ़ी हुई है। इट लिंक्स, ये जोड़ती है इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडस्ट्री से ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, टू क्लाइमेट गोल, वेस्ट रिडक्शन। तो ये जोड़ देती है, जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन है क्लाइमेट गोल से जोड़ देती है, क्योंकि क्लाइमेट गोल का जो अपना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोला गया था, या COP20 जो 2015 में हुई थी, पेरिस क्लाइमेट जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक रखना, उसमें ये हेल्प करेगा। वेस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ है जो लंबी ग्रोथ रहेगी। इन दी US एंड USDA बायो प्रीफर्ड प्रोग्राम मैंडेट्स फेडरल प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस फॉर सर्टिफाइड बायो बेस्ड प्रोडक्ट। तो यूएसए में भी, यूएसए के जो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने भी ऐसे कहा कि जो बायो बेस्ड प्रोडक्ट होंगे उनको खरीदेंगे, सर्टिफाइड बायो बेस्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग केमिकल्स एंड एंजाइम, क्रिएटिंग अर्ली मार्केट फॉर, अर्ली मार्केट होगा प्रोड्यूसर्स के लिए। इन चाइना बायो इकोनॉमी डेवलपमेंट प्लान एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल। तो चाइना भी इस फील्ड में एक्सप्लिसिटली क्लियरली प्राथमिकता दे रहा हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी एज स्ट्रेटेजिकल सेक्टर की तरफ देख रहा है। जापान भी प्रायोरिटी दे रहा है, फंडेड थ्रू दी METI NRO इंटीग्रेट बायो बेस्ड केमिकल्स रिसर्च विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस। तो यहाँ पे सभी कंट्री काम कर रहे हैं। अब इसमें जोखिम क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, जो चैलेंजेस क्या है, ये देखना है। तो इन्होंने कहा कि ए की रिस्क इन डेवलपिंग द बायो बेस्ड केमिकल सेक्टर इज द कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू पेट्रोकेमिकल अल्टरनेटिव। थोड़े से महंगे हैं ये इसका ड्रॉबैक है कि ये महंगे हैं। वाइल दिस कॉस्ट, जो ये कॉस्ट है ना, डिसएडवांटेज में भी टेम्पररी, शायद टेम्पररी हो सकता है, और लिमिटेड टू अर्ली स्टेजेस ऑफ स्केल अप। जब ये प्रोग्राम थोड़ा सा इंक्रीज होगा ना, इसमें मतलब क्वांटम पे ज्यादा काम किया जाएगा, क्वांटिटी पे, तो ऑटोमेटिकली ये बेनिफिशियल हो जाएगा। इट नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी क्रिएट करता है सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर पैदा कर देता है फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है तो प्राइवेट प्लेयर इसमें घुसेंगे नहीं। सेकेंड रिस्क, दूसरा जोखिम ये है, रिलेट्स टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल फीड स्टॉक। रिलायबल जिस पे विश्वास किया जा सके ऐसे फीड स्टॉक नहीं मिलता, कम भी हो जाता है क्योंकि खाने के लिए यूज करते हैं। या सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट कैटेगरी बायोबेस्ड केमिकल्स एट स्केल। तो अभी जो हमारी इंडस्ट्री है जो पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स के लिए बनी हुई है, रिफाइनरी वगैरह, तो इनको रेट्रोफिट करना होगा या तभी थोड़ा सा चेंज आएगा, उसमें खर्चा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ए थर्ड चैलेंज, तीसरा चैलेंज लाइज इन द मार्केट एडॉप्शन, specifically whether bio-based chemicals can seamlessly substitute exist in manufacturing pipelines
whether downstream manufacturers are willing to switch even when costs are comparable। तो इन्होंने कहा कि तीसरी बात यह है कि जैसे मान लो प्लास्टिक बनाने के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर वगैरह वो केमिकल का यूज करते हैं, तो क्या वो प्रीफर करेंगे क्या, या उनके लिए रिलायबल सोर्स होगा ये जो इंटरमीडिएटरी गुड होती हैं, जो सीलिंग स्केलिंग शेयर्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बायो फाउंड्रीज, प्लांट पायलट प्लांट्स एंड डेमोस्ट्रेशन फैसिलिटी अंडर द बायो E3 जो प्रोजेक्ट है अपना उसमें होना चाहिए। कैन रिड्यूस कैपिटल रिस्क फॉर फर्म्स। तो जो अपनी पूंजी लगाएंगे ना उनका रिस्क कम हो सकता है अगर मान लो गवर्नमेंट इसमें बायो E3 का जो अपना प्लान है उसमें अगर इन्वेस्ट करती है तो। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कैन हेल्प क्रिएट बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं जो पैसा लगाएंगे वो है। तो जिस्ट क्या होता है, सार इस पूरे आर्टिकल का यही है कि इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया बायोबेस्ड केमिकल एंजाइम प्रायोरिटी एरिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी जो होती है उसकी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो इन्होंने कहा कि इंडिया एंजाइम मार्केट इज कंसोलिडेटेड है, लगभग 75 मार्केट जो मेन प्लेयर ने कर रखा है। और की रिस्क ये है कि बायोबेस्ड केमिकल सेक्टर इज कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ बायोबेस्ड प्रोडक्ट रिलेटेड टू दी पेट्रोकेमिकल एंड अल्टरनेटिव। तो जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट आते हैं वो थोड़े से मतलब कंपैरिजन में सस्ते रहते हैं और ये थोड़े सा महंगे रहेंगे, और नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इंडस्ट्री अभी हिचकती है, जो थोड़ा सा मतलब उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा और अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।